स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर भी प्रोबेबिलिटी सीरीज का हमारा एक लेक्चर है जिसका टाइटल है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को इसके पार्ट 2 में हम जो है डिस्कस करेंगे और यहाँ हम न्यूमेरिकल एग्जांपल्स की मदद से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करेंगे। नेक्स्ट आते हैं कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता क्या है कि वेरिएबल विच इज डिफाइंड इन अ सैंपल स्पेस एंड इट वैल्यूज आर डिटरमिन्ड बाय द ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस। कि ऐसा वेरिएबल जो एक सैंपल स्पेस में आप डिफाइन करते हैं और उसकी वैल्यूज भी उसी सैंपल स्पेस से आप डिटरमिन करते हैं, उसी सैंपल स्पेस की आउटकम से डिटरमिन करते हैं। कि यहां हम के एग्जाम्पल लेते हैं कि व्हेन टू कॉइन्स आर थ्रोन, कि जब आप टू कॉइन्स को थ्रो करते हैं तो आप लोगों को पता है कि सैंपल स्पेस क्या होती है कि वन काइंड की टू आउटकम्स होती हैं, दूसरे काइंड्स की टू आउटकम्स होती हैं और रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के तहत 2 into 2 4 आउटकम्स बनती हैं सैंपल स्पेस की टोटल। वो कौन कौन सी होती हैं कि दोनों काइंड्स पे हेड आ जाए, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड या दोनों पे टेल आ जाए। ये आपने पहले लेक्चर्स में सीखा हुआ है। ये सैंपल स्पेस आपकी बन गई। अब इस सैंपल स्पेस में हमने वेरिएबल को डिफाइन करना है कि हमने वेरिएबल क्या डिफाइन किया है कि x शोइंग द नंबर ऑफ हेड्स ऑन काइंड्स, कि x एक वेरिएबल है जो काइंड्स पे नंबर ऑफ हेड को शो कर रहा है। मसलन 2 काइंड्स आपने थ्रो किए हैं, उन पे कितने हेड आ सकते हैं उनको x शो कर रहा है। तो x की वैल्यूज जो हमने डिटरमाइन करनी है वो कैसे करनी है कि जहां हेड्स कितने हैं, पहले आउटकम्स में 2 हैं क्योंकि हमने कहा कि वैल्यूज आर डिटरमिन्ड बाय द आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस। यहां x की वैल्यू 2 है क्योंकि 2 हेड है, यहां x की वैल्यू 1 है क्योंकि 1 हेड है, यहां x की वैल्यू 1 है क्योंकि 1 हेड है और यहां x की वैल्यू क्या होगी लास्ट वाली पे कि यहां x की वैल्यू 0 होगी क्योंकि कोई हेड नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि 0 भी वैल्यू x ले सकता है, 1 भी ले सकता है और 2 भी ले सकता है। तो हम लिख सकते हैं कि here x कैन टेक वैल्यूज 0, 1, 2। तो जब x को आपने नंबर ऑफ हेड्स को शो किया था ऑन अ काइंड तो x की वैल्यू 0, 1, 2 हो सकती है इस सैंपल स्पेस में। एग्जांपल 2 लेते हैं। फर्ज करें कि 2 काइंड्स की बजाय हमारे पास यहाँ 3 काइंड्स हैं। व्हेन 3 काइंड्स आर टॉस्ड तो वहां सैंपल स्पेस क्या होती है कि पहले काइंड की 2, दूसरे काइंड्स की 2, थर्ड काइंड्स की 2 और रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के तहत 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 8 आपकी आउटकम्स बनेगी। 8 का आउटकम्स कौन कौन सी होती हैं ये भी आपने पहले सीखा हुआ है कि ये हो सकता है कि तीनों हेड आ जाएं, पहले 2 हेड आ जाएं, एंड पे टेल हो, दरमियान में टेल हो, शुरू में टेल आ जाए, दरमियान में 2 हेड आ जाएं, तीनों टेल आ जाएं, एंड पे हेड आ जाए, दरमियान में हेड आ जाए और शुरू में हेड आ जाए। ये 8 आउटकम्स बनाएंगे। ये एक सैंपल स्पेस है। वी डिफाइन अ वेरिएबल इन दिस सैंपल स्पेस। यही हमने कहा कि वेरिएबल विच इज डिफाइंड इन अ सैंपल स्पेस। वेरिएबल क्या डिफाइन करते हैं कि x शोइंग द नंबर ऑफ हेड्स ऑन काइंड्स। यहां नंबर ऑफ टेल्स भी हो सकती हैं कि x जो है नंबर ऑफ हेड्स को शो करता है ऑन कॉइन्स के, इन कॉइन्स पे जो है यहाँ कॉइन्स कर लें कि कॉइन्स पे नंबर ऑफ हेड को शो करता है। फर्ज करें 3 कॉइन्स आपने थ्रो किए हैं, कितने हेड आते हैं उसको x वेरिएबल शो कर रहा है। तो इस सैंपल स्पेस में देखें कि x की वैल्यूज क्या हो सकती हैं क्योंकि हमने कहा कि वैल्यूज आर डिटरमिन्ड बाय द आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस, कि ये सैंपल स्पेस की आउटकम्स हैं, पॉसिबल आउटकम्स। तो ये आप यहां देखें कि हेड कितनी दफा आया है कि 3 टाइम x की वैल्यू 3 हो सकती है, 2 भी हो सकती है, यहां भी 2 हो सकती है, यहां भी 2
यहाँ x की वैल्यू 0, यहाँ x की वैल्यू 1। 1 क्यों होगी कि 1 हेड है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। तो हम कह सकते हैं कि x कैन टेक वैल्यू फ्रॉम 0, 1, 2 एंड 3। कि आपके पास अगर सैंपल स्पेस 3 काइंड्स की है तो वहाँ x 0, 1, 2 एंड 3 वैल्यू जो है वो हासिल कर सकता है। कि नेक्स्ट आते हैं स्लाइड पे कि थर्ड एग्जांपल है कि ये डाई थ्रोइंग की एग्जांपल आ जाती है। सपोज कि व्हेन ए डाई इज थ्रोन सैंपल स्पेस विल बी 1, 2, 3, 4, 5, 6। जब एक डाई को रोल किया जाता है, लूडो खेलने वाला जो एक स्केयर सा होता है आपके पास या क्यूब सा होता है, तो उस पे नंबर कौन कौन से आते हैं, उस वहां सैंपल स्पेस क्या होती है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 वैल्यूज जो है उसमें आ सकती हैं। कि 6 तक डॉट आते हैं 1 से लेकर। तो सैंपल स्पेस क्या होती है कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। कि 1 भी पॉसिबल है, 2 भी पॉसिबल आ सकता है, 3, 4, 5 एंड 6 तक वैल्यूज उसमें या डॉट उसमें आ सकते हैं। अब ये तो होगी सैंपल स्पेस। इस सैंपल स्पेस में हमने वेरिएबल को डिफाइन करना है। कि वेरिएबल को डिफाइन कैसे करेंगे कि x डिनोट्स द नंबर ऑफ डॉट्स। फर्ज करें कि x जो है नंबर ऑफ डॉट्स को शो करता है, कि जो उसकी अपर फेस पे आते हैं डॉट्स। तो x कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, x वैल्यू 1 भी ले सकता है, कि 1 डॉट भी हो सकता है, 2 डॉट भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, डाई पे 5 डॉट भी आ सकते हैं और 6 भी आ सकते हैं। तो ये आपका x वेरिएबल होगा, नंबर ऑफ डॉट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये x की वैल्यूज हो जाएंगी, रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू हो जाएंगी। फोर्थ एग्जांपल लेते हैं हम कि जब एक की बजाय 2 डाइस को थ्रो किया जाए। व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन, आपकी सैंपल स्पेस ये होगी, ये 36 उसमें आपको एलिमेंट मिलेंगे या 36 पॉसिबल आउटकम्स होंगी। वो कैसे कि 6 पहले डाई की, 6 दूसरे डाई की, और 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 करें तो रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के तहत तो ये 36 आपकी आउटकम्स ये वाली बन जाएंगे। तो ये आप बना के रख सकते हैं कि आउटकम्स क्या होंगी कि पहले पे भी 1 आ जाए, दूसरे पे भी 1 आ जाए, पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए, पहले पे 1, दूसरे पे 3 एंड सो ऑन, आखिरी पे भी 6, पहले पे भी 6 और दूसरे पे भी 6 आ जाए। ये 36 आउटकम्स बनेंगी। ये तो सैंपल स्पेस हो गई। इस सैंपल स्पेस में हमने वेरिएबल को डिफाइन करना है, क्योंकि रैंडम वेरिएबल क्या होता है कि वेरिएबल विच इज डिफाइन इन अ सैंपल स्पेस। ये हमने डिफाइन कर दिया कि x डिनोट्स द सम ऑफ डॉट। x एक वेरिएबल है जो कि सम ऑफ डॉट्स को शो करता है। जैसे ये इन दोनों का सम करें तो 2 आ जाएगा, इन दोनों का सम करें तो 3 आ जाएगा, इन दोनों का सम करें तो 12 आ जाएगा लास्ट केस में। तो फिर x कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है। पहली वैल्यू तो वो x 2 लेगा, क्योंकि 1 और 1 जमा करें तो 2 आ जाता है। दूसरी वैल्यू 3 भी ले सकता है, इसी तरह 4 भी ले सकता है, इन दोनों को जमा करें तो 4 बन जाता है, इन दोनों को जमा करें तो 5 बन जाता है, इन दोनों को जमा करें तो 6 बन जाता है, इन दोनों को जमा करें तो 7 बन जाता है, इन दोनों को जमा करें तो 8 बन जाता है, इन दोनों को जमा करें 9 बन जाता है, 10 भी वैल्यू ले सकता है, 11 भी ले सकता है, और इस तरह से मैक्सिमम वैल्यू 12 तक ले सकता है। Here x can take value 2, 3, 4, 5 and so on up to 12 तक वैल्यू ले सकता है। तो ये आपका रैंडम वेरिएबल x होगा जो सम ऑफ डॉट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और ये उस x की वैल्यूज होंगी। रैंडम वेरिएबल x की वैल्यूज आ जाएंगी। नेक्स्ट एग्जांपल भी इसी तरह की है कि व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन, तो हमारी सैंपल स्पेस वही बनेगी जो हमने पीछे बनाई थी कि 36 एलिमेंट बनेंगे, लेकिन इसमें वेरिएबल x हमने किसी और तरीके से डिफाइन किया है। कि फर्ज करें कि x डिनोट्स द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ डॉट। एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ डॉट कि पहले तो सम ऑफ डॉट थे, अब इनका डिफरेंस लेना है। कि 1, 1 का डिफरेंस क्या आएगा 0, 1, 2 का डिफरेंस
क्या आएगा 1। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि माइनस साइन का ख्याल नहीं आपने करना, सिर्फ फर्क देखना है कि फर्क कितना आता है। 1 और 3 का डिफरेंस लेंगे तो 2 का फर्क आएगा। 1 और 4 का डिफरेंस लेंगे तो 3 का डिफरेंस, 1 और 5 का डिफरेंस लेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। 1 और 6 लेंगे तो डिफरेंस 5 आएगा। तो मैक्सिमम डिफरेंस आपके पास 5 तक आ सकता है, क्योंकि 6 माइनस 6 करें तो ये भी 0 आएगा, 5 माइनस 6 करें तो 1 आ जाएगा। इसी तरह 6 माइनस 2 करें तो डिफरेंस 4 आता है। अगर 2 माइनस 6 करें तो माइनस का 4 आता है। जैसे मैंने कहा कि उसने एब्सोल्यूट का लफ्ज साथ लगा दिया है या वर्ड एब्सोल्यूट लगाया गया है, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने एब्सोल्यूट से मुराद ये होता है कि आपने सिर्फ डिफरेंस लेना है, उनके साइन इग्नोर कर देने कि माइनस का है या प्लस का है। अगर यहाँ एब्सोल्यूट ना लिखा होता फिर हम ये माइनस वाले साइन अलहदा लिखते, प्लस वाले अलहदा लिखते। तो यहाँ एक्स वेरिएबल 0 से लेकर 5 तक एब्सोल्यूट डिफरेंस आ सकते हैं इस सैंपल स्पेस के अंदर। तो ये वैल्यूज हमने कहां से ऑब्टेन की है? फ्रॉम ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द सैंपल स्पेस। कि सैंपल स्पेस की आउटकम से हम ये वैल्यू हासिल करते हैं रैंडम वेरिएबल एक्स के लिए। आगे एक और एग्जांपल पे आते हैं कि बैग कंटेन 4 रेड 3 ब्लैक बॉल्स। ये गौर से देखें कि बैग में 4 रेड बॉल हैं, 3 ब्लैक बॉल हैं। इफ 3 बॉल वर ड्रॉन, 3 बॉल आपने ड्रा किए हैं, एंड एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, और एक्स जो है ब्लैक बॉल को शो कर रहा है, ब्लैक बॉल्स की तादाद को शो कर रहा है। तो फिर एक्स वेरिएबल कौन सी वैल्यू लेगा? इसमें बज़ाहिर आपके पास सैंपल स्पेस नहीं होती, लेकिन हम ये अंदाजा कर सकते हैं कि एक्स कौन सी वैल्यू जो है वो ले सकता है। अगर एक्स ब्लैक बॉल को शो कर रहा है, टोटल ब्लैक बॉल आपके पास 3 हैं और 3 बॉल ही आप निकालना चाहते हैं, तो ये भी हो सकता है कि एक्स वैल्यू जो है वो 0 ले ले, कि 0 ब्लैक बॉल आए। 0 ब्लैक बॉल कब आएगा? जब तीनों ही आपके रेड बॉल निकल आए। तो आपने बैग में से 3 बॉल निकाले हैं बगैर देखे, तो ये भी हो सकता है कि तीनों रेड निकल आए। जब तीनों रेड निकल आएंगे तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? कि एक्स तो ब्लैक को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ब्लैक वहां 0 हो जाएगा। तीनों रेड निकल आए तो ब्लैक 0 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू यहां 0 हो जाएगी। अगर 3 बॉल आपने निकाले हैं, 3 में से 1 ब्लैक निकल सकता है, 2 रेड आ सकते हैं, तो एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर आपने बॉल निकाले हैं, फर्ज करें कि 2 ब्लैक निकल आते हैं, 1 रेड उनमें लाजमी आएगा क्योंकि एक वक्त में 3 निकालने हैं आपने, तो एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी। एक्स की वैल्यू क्यों 2 होगी? क्योंकि आपने एक्स वेरिएबल जो है ब्लैक बॉल को शो कर रहा है, शो किया है कि एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल। तीसरा केस ये हो सकता है कि तीनों ही ब्लैक निकल आए, क्योंकि आपके पास टोटल 3 थे, तीनों के तीनों ही बैग में से ब्लैक बॉल ही निकल आए, रेड कोई भी ना निकले। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक्स के पास चांस है कि वो 0 वैल्यू ले ले, 1 ले ले, 2 ले ले या 3 ले ले। तो इस एक्सपेरिमेंट में रैंडम वेरिएबल एक्स हैविंग द वैल्यूज 0, 1, 2 एंड 3, कि एक्स के पास वैल्यू जो है 0, 1, 2, 3 वैल्यू ले सकता है। नेक्स्ट आते हैं एक और एग्जांपल पे कि फर्ज करें कि एक क्लास में 3 बॉयज हैं, 3 बॉयज हैं और 2 गर्ल्स हैं। इफ 3 पर्सन्स आर सिलेक्टेड, 3 लोगों को जो है आपने सिलेक्ट किया, या 3 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, और उसमें एक्स डिनोट करता है नंबर ऑफ बॉयज को, नंबर ऑफ बॉयज को। तो एक्स वैल्यू कौन कौन सी ले सकता है? यहां देखें कि एक्स की वैल्यू जो ले सकता है वो 1, 2, 3 ले सकता है, कि इन 3 लोग जो सिलेक्ट करने हैं, इन तीनों में से 1 बॉय आ जाए, 2 बॉय आ जाए, या तीनों के तीनों बॉय आ जाए। लेकिन जब 1 बॉय आएगा तो 2 गर्ल्स आ जाएंगी, जब 2 बॉयज
आएंगे तो एक गर्ल आ जाएगी। जब आप 3 की सिलेक्शन कर रहे हैं, पर्चियां डालेंगे, फर्ज करें ये भी हो सकता है कि तीनों पर्चियां जो है वो बॉयज की निकल आए, ऑल 3 वर बॉयज। अब यहां हमने 0 नहीं लिया, पिछली एग्जांपल हमने 0 से शुरू की थी कि 0 1 2 3। आपने शुरू करते वक्त 0 को कंसीडर जरूर करना है, 0 को ज़हन में लाना है, लेकिन ये देखें कि 0 बॉय हो सकता है इस एग्जांपल में कि 0 बॉय से मुराद क्या होगा कि ऑल 3 गर्ल्स, लेकिन यहां गर्ल्स आपके पास सिर्फ 2 हैं, तो ऑल 3 गर्ल्स तो हो ही नहीं सकती क्योंकि 3 आपने सिलेक्ट करने हैं। तो ऑल 3 गर्ल्स उस वक्त ही आएंगी जब यहां गर्ल्स की तादाद ज्यादा होगी। तो यहां क्योंकि गर्ल्स की तादाद ही 2 है तो आपके पास 0 बॉय की चांसेस नहीं होंगे, या एक्स जो वेरिएबल है वो 0 वैल्यू नहीं ले सकता, 1 2 और 3 ले सकता है। जबकि पिछली एग्जांपल में क्या था, एक्स 0 ले सकता था क्योंकि एक्स ब्लैक बॉल को शो कर रहा था, 0 ब्लैक बॉल आ सकते थे क्योंकि आपके पास रेड जो है वो 3 से ज्यादा थे, 3 बॉल आप यहां से ड्रा कर रहे थे। तीनों रेड आ जाएं तो बाहर एक ब्लैक बॉल आपके पास 0 होगा। तो ये था रैंडम वेरिएबल एक्स क्या होता है और उसकी वैल्यूज को हम कैसे डिटरमिन करते हैं सैंपल स्पेस में से। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इसी रैंडम वेरिएबल से हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसे बना सकते हैं। थैंक यू।